अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका। आज उर्दू प्रेप का एक और नया सबक पढ़ेंगे हम। इस सबक में हम पेश के बारे में जानेंगे। जिस तरह पिछले सबक में मैंने आपसे ज़ेर और ज़बर का तारुफ बताया था, इसी तरह पेश का भी तारुफ मैं आपको बताती हूँ। पेश मारूफ पढ़ा जाता है। पेश की आवाज़ हमेशा आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं। जैसे ते पेश तू, आपने देखा ते के ऊपर पेश डली हुई है और आप जब बोल रहे हो ते की आवाज़ क्या है, त, और ऊपर पेश चल गई तो क्या बना, ते पेश तू। झ पेश झू, हे पेश हू, डाल पेश डू, काफ पेश कू, गाफ पेश गू, मीम पेश मू, वाव पेश वू, स्वाद पेश सू, फे पेश फू, हे पेश हू, छोटी ये पेश यू। शाबाश जी प्यारे बच्चों, अब आपने हर लफ्ज़ की आवाज़ें अलग अलग अदा करनी है, फिर इन्हें मिलाकर पेश के निशान का ख्याल रखते हुए पढ़ना है और फिर लिखना है। ते पेश मीम तुम, सीन पेश नून सुन, रे पेश काफ रुक। अब आपने नीचे जो खाली खाने दिए हुए हैं इनमें लिखना है। अल्फाज पढ़ें और ज़बर वाले अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं। जैसे बे ज़बर सीन बस, हे ज़बर मीम हम, काफ ज़बर लाम कल। ज़ेर वाले लफ्ज़ के गिर्द मुसल्लस बनाएं। लाम ज़ेर काफ लिख, लाम ज़ेर काफ लिख, दाल ज़ेर नून दिन, मीम ज़ेर लाम मिल। और पेश वाले अल्फाज के गिर्द डब्बा बनाना है। जैसे पे पेश लाम पुल, शाबाश। ते पेश मीम तुम, मीम पेश रे मुड़, सीन पेश नून सुन। शाबाश जी प्यारे बच्चों, अब आपने सवालात के जवाब ज़ुबानी देने हैं। लफ्ज़ इस्तरी कि शुरू में कौन सी आवाज़ आ रही है, गौर से सुने। इस्तरी अलिफ ज़बर आ की है, अलिफ ज़ेर ई की है कि अलिफ पेश ऊ की है। शाबाश, अलिफ ज़ेर ई की है। लफ्ज़ मुर्गी के शुरू में कौन सी आवाज़ है, मीम ज़बर की है, मीम ज़ेर की है या मीम पेश की है। शाबाश, मीम पेश की है, मुर। लफ्ज़ छतरी के शुरू में कौन सी आवाज़ आती है, छतरी, छे ज़बर छतरी। शाबाश। लफ्ज़ पुल के शुरू में कौन सी आवाज़ आती है, शाबाश, पे और पेश की। लफ्ज़ किताब, किताब के शुरू में कौन सी आवाज़ आती है, काफ ज़ेर की। शाबाश जी प्यारे बच्चों, अब आपको हरूफ़े तहज्जी की हरकत का पता चल गया। जो ज़बर की आवाज़ होती है वो हमेशा ऊपर को उठती है और मुंह खोल कर बोली जाती है। ज़बर की आवाज़ हमेशा नीचे को गिरती है और पेश की आवाज़ हमेशा होंठ गोल करते हुए निकाली जाती है। शुक्रिया।